नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक की ओर से डोल 11 एवं अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे भारत की सनातन परंपरा में वर्ष भर ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं और वर्ष में एक बार उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है, जिसे हम जल झूलनी या डोल 11 का पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन जो हमारे ठाकुर जी आराध्य हैं वो नगर का भ्रमण करते हैं। सभी नगरवासी उनके दर्शन करके उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन तक उनकी गणेश जी की स्थापना की जाती है और फिर गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। यह त्योहार एक शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को सभी देवताओं का गणधर्ता सबसे श्रेष्ठ साबित किया था। जब गणेश जी को बुद्धि का दाता मान के सर्वश्रेष्ठ साबित करने वाला दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में लंबे वनवास के बाद युधिष्ठिर जीत नहीं पा रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान की सलाह पर उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत चतुर्दशी के व्रत के बाद उन्हें शक्ति मिली और उसी शक्ति के फलस्वरूप युधिष्ठिर ने पांडवों ने कौरवों को हराया और महाभारत का युद्ध जीता। अर्थात शक्ति के प्रतीक के रूप में, बुद्धि के प्रतीक के रूप में गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें 10 दिन तक उनकी आराधना करने के बाद, उपासना करने के बाद सम्मान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उनका विसर्जन किया जाता है और कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। और इसी मनोकामना के साथ इन कहानियों को याद रखें, इनसे प्रेरणा ले, ऐसी भक्ति हम करें। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि डोल 11 और अनंत चतुर्दशी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। वंदे मातरम, जय श्री राम। कोटा ने बदल दी जिंदगी, झोपड़ी में रहने वाली प्राची बनेगी गांव की पहली डॉक्टर। मेरी सफलता कोटा के शिक्षकों को समर्पित। प्राची शिक्षा संबल योजना में एलन में मिली निशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन सुविधाओं को लिए मध्य प्रदेश मऊगंज के नोडिया गांव की प्राची पटेल का सपना हुआ साकार। कोटा एक बार फिर सामाजिक बदलाव का उदाहरण बना है। यहाँ निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर ऐसे परिवार की छात्रा का सपना पूरा हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब छात्रा अपने परिवार और समाज के लिए ही नहीं वरन पूरे गांव के लिए उदाहरण बनी है। प्राची अपने गांव की पहली डॉक्टर बनेगी। प्राची का चयन शिक्षा संबल कार्यक्रम के लिए हुआ, जिसमें एलन करियर इंस्टीट्यूट की ओर से निशुल्क शिक्षा तथा एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से निशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था की गई। इस सफलता का श्रेय प्राची ने शिक्षकों को दिया। प्राची ने कहा कि एलन कोटा जैसे शिक्षक कहीं नहीं मिल सकते। जो सपोर्ट और पढ़ाने का तरीका कोटा में फैकल्टीज का रहा वो यादगार है। डाउट काउंटर हो या क्लास, हर जगह शिक्षकों ने पूरा सपोर्ट किया है। कहानी मध्य प्रदेश के मऊगंज के नोडिया गांव की प्राची पटेल की है। आर्थिक तंगी झेल रही प्राची का परिवार झोपड़े नुमा कच्चे घर में गुजर बसर करता है। पढ़ाई में अच्छी प्राची ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 में 720 में से 467 अंक प्राप्त किए और ओबीसी NCL कैटेगरी रैंक 46,215 है। ऑल इंडिया रैंक 95,488 है। प्राप्त अंकों के आधार पर प्राची को राजकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में प्रवेश मिला है। चयन के बाद गांव में खुशी का माहौल है। प्राची उन बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है जो कठिन हालातों में भी बड़े सपने देखती हैं। 5,000 रुपए लेकर आई थी, उसमें से भी 2,000 बच गए। प्राची शुरुआत से ही डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनके 10वीं में 96.8% व 12वीं में 86.8% अंक हासिल किए। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें नीट की तैयारी के लिए कोचिंग करवा सके। नमस्ते, मेरा नाम प्राची पटेल है। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने नीट 2024 की परीक्षा दी थी जिसमें मेरा स्कोर 513 था। उसके बाद मुझे नीट की कोचिंग करनी थी, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम नीट की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा संबल योजना के बारे में पता चला। मैंने शिक्षा संबल का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा चयन हुआ, फिर जिसके तहत मुझे एलन के द्वारा कोटा में निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिक्षा संबल योजना की वजह से अब
बहन भी अभी शिक्षा संबल योजना के तहत कोटा में नीट 2026 की तैयारी कर रही। मैं और मेरा पूरा परिवार शिक्षा संबल योजना के लिए एलन का बहुत बहुत आभारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।